द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और आज हम खड़े हैं दोस्तों सरोरा जामा मस्जिद में, बड़ी जामा मस्जिद। यहां पर आज वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जिस तरह से इनकी तंजीम बनी हुई है, इमाम आइमा औकाफ हरियाणा तंजीम इनकी बनी हुई है, जो इमाम है वक्फ बोर्ड के उनकी, तो उसमें इन्होंने 3 जोन बना रखे हैं। एक पानीपत जोन, एक अम्बाला यमुनानगर जोन और एक मेवात जोन। तो आज जोन 1 यानी यमुनानगर जोन की ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिसको लेकर आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। तमाम बातचीत जो यहाँ पर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं या इस तंजीम के जो अध्यक्ष हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है इस पूरी मीटिंग को लेकर और क्या कुछ मसले हैं जिसको लेकर आज ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो चलिए बातचीत करते हैं। उससे पहले तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों, जोन 1 की जो आज मीटिंग है, जिला यमुनानगर समेत अम्बाला और पंचकुला इसमें आते हैं। तो तमाम जो इमाम हजरात हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ गुफ्तगू है वो तमाम बातचीत कर जानेंगे कि किस विषय में आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि इतनी भारी तादाद में कोई मीटिंग करना कोई छोटी बात नहीं होगी। तो चलिए बातचीत कर जानेंगे कि क्या कुछ मसले हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है इमामों को। तो बने रहे आप इस वीडियो में, अंत तक सुनाएंगे क्या कुछ कहना है जो यहाँ पर सदारत कर रहे हैं। और इस पूरी जो तंजीम है आइमा औकाफ हरियाणा, इसकी जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी बातचीत कर तमाम मसलों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। उस ताल्लुक से भी ये मीटिंग रखनी बहुत जरूरी थी, इसलिए कि तकरीबन इतनी बड़ी तादाद में मीटिंग यहाँ रखी नहीं गई। इस मीटिंग के रखने का ये भी एक मकसद था। और अगर ऐसा कुछ बहकावे वगैरह का मसला सामने आता है तो इसके साथ शिकार भी ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में इस वक्त आई है। अल्लाह ताला इनमें खैर पैदा फरमा दे। फिर हम दुआ करते हैं इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ अपना रास्ता और तस्लीम तय करने के अल्लाह ताला तौफीक दे। और अगर इत्तेहाद और इत्तिफाक मुकद्दर में नहीं है तो फिर अल्लाह ताला हमें खैर के साथ जोड़ के रखे और सलामती के साथ हमें अपनी जिंदगी की जो औकात है उसको तय करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों की जो आज मीटिंग थी यहाँ पर जिन्होंने सदारत की है, मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ, सदर तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा। जी सर, तो आज की जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी तो क्या कुछ उद्देश्य था आज की मीटिंग हमने यहाँ इसलिए रखी है कि सालाना जो है हमारी 3 जोन है पूरे हरियाणा में, तो हम जोन वाइज जो है मीटिंग करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली जोन की मीटिंग शुरू की है। जोन नंबर 1 जो यमुनानगर की है, जितना आइमाओं की आप लोगों को यहाँ तादाद दिखी है सिर्फ जोन नंबर 1 की है। और हमने जो ये मीटिंग रखी है इसमें कुछ अपने मुतालबात हैं वो रखे हैं सामने, और साथियों के जो मसाइल है वो रखे हैं, और साथियों में ताकि इत्तिहाद हो, आपस में मेल मोहब्बत हो, ये सारी चीज़ें रखी हैं। और अभी हमारा जो 5% लागू हुआ है उसके बारे में अब हम इंशाअल्लाह जल्दी ही अपना एडमिनिस्ट्रेटर सीओ और आला अफसरान का इंशाअल्लाह जल्दी ही प्रोग्राम कराएंगे और ये बात इंशाअल्लाह रखेंगे। इसलिए हम सब ने मशवरा किया है, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और सालाना जैसे ही एक मुश्त हमारी 5,000 तनख्वाह बढ़ाई और 5% लागू किया, ये काबिल तारीफ़ है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और हम जो यहाँ इकट्ठे हैं हम इंशाअल्लाह सब इसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं और इंशाअल्लाह जल्दी ही देंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 5% आपका अलाउंस बढ़ाया गया है और उसके साथ साथ जो वेतनमान है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा भी आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो पुरानी जो आपकी तंजीम थी उसके जो अध्यक्ष थे उसके करीबी हैं, और जो नई तंजीम के जो नए अध्यक्ष हैं उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी, ऐसी भी खबर सुनने को मिलती है। क्या ये सच है? कितना कुछ सही मानते हैं? इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह जैसे हालात रहेंगे वो सारा आप लोगों के सामने आ जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है वो क्लियर कर
देखो अभी तो ये जो सारी मीटिंग हुई है ये सारी आपके सामने है। उसका अध्यक्ष फिलहाल मैं ही हूँ। मैं मोहम्मद हनीफ, सदर तंजीम अइमा औकाफ हरियाणा, और ये सारे साथी हैं जितने भी यहाँ हैं, और सारे आपको जो बातें सुनने को मिले हैं इत्तेफाक और इत्तेहाद की मिली है। हाँ इंशाल्लाह जल्दी ही ये मसला हल हो जाएगा। और हमने क्या है कि अब जिसने क्यों का भी मसला ये है कि हरियाणा बहुत पूरा है। कुछ पहले भी हमने जो 5% जब हम 5,000 रुपये जब हमारे लागू होते हैं उस टाइम भी हमने 3 प्रोग्राम किए थे। मेवात में किया था, अम्बाला में किया था, सडोरा में यहीं पास में ही किया था। तो इंशाल्लाह सही फिर अब हो जाएगा दोबारा। तो इस तंजीम के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ असली मसाइल है जिसको लेकर लगातार वक़्फ़ के इमाम इकट्ठा होते हैं, इस तरह की मीटिंगें करते हैं? सर हमारे ना बहुत सारे मसाइल थे। जिस वक्त तंजीम वजूद में आई है उस वक्त हमारे ना काफ़ी मसाइल थे। कब बनी थी सर ये तंजीम? ये सर 2019 में वजूद में आई है, और उसी वक्त से हमारे बहुत सारे मसाइल थे जो एक के बाद जो दूसरे हल होते चले गए। सबसे पहले हमारा मसाइल जो थे वो तनख्वाहें जो हमारी अकाउंटों में नहीं आती थी, वो मसला हल हुआ। उसके बाद में फिर हमारी तनख्वाहें कम थी, वो मसला हल हो गया। उसके बाद में सालाना 5% जो है अभी लागू हुआ है इजाफ़ा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा। अब हमारे सामने जो अहम मसला है वो है हमारे जो केयर टेकर इमाम हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह वो भी खिदमत करते हैं जिस तरह और इमाम हैं, लेकिन उनकी सैलरी और हमारी सैलरी में थोड़ा फ़र्क है, 2-2.5-3 हज़ार रुपये का। ये सबसे अहम मसला हमारे सामने। इसको लेकर के हम जो है इंशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मिलेंगे भी, और पहले भी मिले थे, पहले भी बात रखी है, और आइंदा जब तक ये मसला हल नहीं होगा इंशाअल्लाह हम बार बार इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। सबसे अहम मसला है हमारे लिए। तो केयर टेकर किस तरह से, उनकी जो तनख्वाह है वो कम है, या और वो किस तरह से केयर टेकिंग करते हैं? सर वैसे जो केयर टेकर है, ये मीनिंग जो है ये टेक केयर करने वाले वो बोलते हैं, लेकिन वैसे हम ना इमाम हैं असल, वो भी इसी तरह हमारी तरह इमाम है, लेकिन उनको एक अलग से एक लफ्ज़ दे दिया गया वो केयर टेकर हैं, लेकिन उनको थोड़ा फील भी होता है कि टेक केयर करने वाला। एक इमाम में हमारा मज़हब में इमाम सबसे बड़ा जो ओहदा है माना गया है, उससे भी थोड़ी हमें फील होती है भाई ये लफ्ज़ जो है हटाया जाए इनके आगे से। फ़र्क है थोड़ा सा। जब वो काम हमारी बराबर करते हैं, दिन रात वही मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह 24 घंटे वो ड्यूटी देते हैं हम भी ड्यूटी देते हैं, तो उनमें और हमारे में कोई फ़र्क ना होना चाहिए। तो बिला किसी इंटरव्यू के जब वो 20-20 साल 15-15 साल हो गए उनको खिदमत करते हुए, और जिस वक्त वो लगाए गए थे अगर वो कंडीशन उनके सामने रखी जाती भाई इंटरव्यू लेकर उसी वक्त ले लेते। अब उनको 20-20 साल हो गए खिदमत कर रहे हैं, बुढ़ापे की हालत में चले गए बहुत सारे लोग, तो अब वो इंटरव्यू अगर ज़ाब्ते के तौर पे कुछ होगा काम तो एक जो होना चाहिए रफली वो कर ले जावे। बाकी इंशाल्लाह ये इस पे होना चाहिए, काम हमारे लिए ज़रूरी है। और हमारे सामने कभी कोई इस तरह की ज़ाब्ते की बात आई ना इंटरव्यू वाली, भाई अब से पहले भी वो इंटरव्यू दे चुके हैं। मेरे एतबार से जो है 2011 में इंटरव्यू हुए थे, उससे पहले भी हुए और बाद में भी हुए हैं, 2016 में भी हुए, तो इंटरव्यू दे चुके हैं। उस वक्त हमारे सामने जो हमने बात रखी थी भाई इनको क्यों रोका गया है, तो उन्होंने कहा था भाई ये एक तादाद बड़ी है, एकदम से बोझ ना पड़े बोर्ड के ऊपर, इसलिए कुछ लोगों को निकाल दिया गया था, कुछ लोगों को रख लिया गया था। तो अब वो 1 साल का टाइम दिया था अकील साहब ने। अगर अकील साहब होते तो हमें उम्मीद है कि वो अब तक क्लियर हो जाते। तो बाद के जो लोग आए बोर्ड बना, और उसके बाद में दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर आए, अभी दूसरे तीसरे चौथे एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, उन्होंने इस बात के ऊपर थोड़ी तवज्जो नहीं दी। अब हमारे सामने सबसे अहम मसला यही है जो कि जल्द से जल्द जो है इन केयर टेकरों को जो है बहाल किया जाए। और बहाल तो वहीं रेगुलर हैं, हटा नहीं सकते उनको, हम रहे हैं उनके पास में, लेकिन बगैर किसी इंटरव्यू के उनको जो है ग्रेड बनाई जाए उनकी, जैसी उनकी तालीमी लियाकत है। कोई हाफिज़ है तो हाफिज़ के हिसाब से, आलिम है, मुफ्ती है, जिस तरह जो ग्रेड दे रहा है क्या नाम बोर्ड, उसके हिसाब से उनको ग्रेड दी जाए। ये अहम मसला है। और इसके ताल्लुक़ से हम इंशाल्लाह हमारी 2-3 मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है। वैसे हमें जो आपने सवाल किया था हमारे सदर साहब से कि भाई जाकिर साहब में और हमारे में कोई इख्तलाफ तो नहीं है, इख्तलाफ है भी नहीं, रहेगा भी नहीं। हमारे सर आँखों पे हैं, वो बड़े हैं, और उनके जो काम उन्होंने किए हैं वो बड़े सराहना काम किए, तारीफ़ के काबिल काम किए हैं उन्होंने। तनख्वाह बढ़ाई, 5% का इजाफा किया, लेकिन हमें पिछले 1 साल से मिल नहीं रहे। वो कहाँ हैं? यानी जाकिर साहब से मुलाकात, साबिका सदर जो है ना हमारे, वो जैसे ही फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें, उनको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और हमारी जो मेन तंजीम है, जो असल है, इसको नज़र नहीं आ रहे, मैसेज के ज़रिए से भी, कॉल के ज़रिए से, लेकिन उनको तलाश करने की कोशिश की जाएगी। उसकी ये मुहिम शुरू हो गई है। और आज से ये ज़ोन नंबर 1 की मीटिंग थे, कल जो है पानीपत में है, और अभी धारा 144 मेवात में लगी हैं, और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो उस लिहाज से हम उसको थोड़ा रोक के कर लेंगे, बाद में करेंगे। और एक बड़ी मीटिंग जो है अभी जल्दी इसी महीने में हमारी तय है, इंशाअल्लाह उसको करेंगे।
लेकिन तलाश जरूर करेंगे उनको हम। तो ये अगर ये बात हमें नहीं मिलते कहीं पे वो, तो हमारे जो लीडर्स हैं इस वक्त के, जो बीजेपी से हम भी मुंसलिक हैं, हम भी हैं, हमारे भी एमपी साहब हैं, भाटिया साहब से मेरी कई दिन पहले बात हुई थी इस ताल्लुक से, भाई हम फिर सीएम साहब से के ज़रिए से उन तक बात पहुँचावेंगे। तो ये तो बात जो आप कह रहे हो कि वो बचते फिर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक सवाल सीधा उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं खटास बिल्कुल है इसमें। हाँ, बच क्यों रहे हैं इसके बारे में हम पूछेंगे उनको, जिस दिन मिलेंगे ना वो हमें पूछेंगे भाई हमारे से क्यों बचा जा रहा, ऐसा कौन से कांटे हमारे अंदर है जो हम हमारे से चुभ जाएंगे, और सदर साहब पे ऐसा कौन सा ऐसा रुमाल है, ऐसी अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जिस्म है, उनसे बड़ी करीबी हैं उनको, हैं, जबकि हमारे ये उनके हल्के के हैं और उन्हीं के हल्के से आते हैं, जबकि वो तो दूसरे हल्के से हैं। लेकिन उनको जो हमें इज़्ज़त दी थी उन्होंने थोड़ी सी जो है ना उसकी बस क्या कहें थोड़ा गलत इस्तेमाल करके वो करीबी हो गए। लेकिन वो कुर्बत जो है वो तंजीम के ताल्लुक से थी, ना कि ज़ाती। वो कुर्बत हट जाएगी इंशाअल्लाह जल्दी ही। अब जैसे जैसे मीटिंग आगे होती जाएंगे ना इंशाअल्लाह, बाकी हम अपनी बात ज़रूर पहुँचाएँगे उनसे इंशाअल्लाह। तो सर एक सवाल ये भी पब्लिक के बीच में से निकला है कि जो इमाम वक्फ बोर्ड के थे जिनकी मौत हो चुकी है, और उनके ऐसा रूल था कि उनके परिवार में से आगे उनके बेटे को या किसी को भी उसकी जगह पर रखा जाता था, लेकिन ऐसा सुनने को आ रहा है कि 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो गुजर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार में से किसी को रखा गया हो। तो ये क्या कारण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और ये हुआ भी हमारे साथ में। हम शुरू से ही उनको अपने जो हमारे मांगे थी हमारी, उसमें ये भी हर लेटर में हमारा ये हमसे लोग उसको शरीक रखते थे। और पिछले कई सालों से हम लोग इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आइम्मा जो मरहूमी हैं हमारे, उनके जो वरासा हैं जो इस मनसब को अदा कर सकते हैं, मनसब इमामत को, उनको लगाना चाहिए था, लेकिन किस वजह से नहीं लगाया जा रहा। अभी पीछे हमारी बात हुई थी, सुना था कि उनकी फ़ाइल बिल्कुल करीब है, लास्ट स्टेज पे है, और CEO एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन बाकी है, वो लग जाएंगे। बाकी इस पे भी हमारा पूरा फोकस है कि जब बहुत जल्दी इनको भी लगाया जावे। तो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से ही ये एक तरह से ढील कही जा सकती है फिर तो सर? बस उन्होंने स्टेप टू स्टेप सोचा हुआ काम करने के लिए पहले तनख्वाह हमारी बढ़ा दी गई, और उसके बाद उन्होंने कहा था भाई दूसरा काम और होगा, फिर ये 5% का लागू कर दिया। अब तीसरा और चौथा जो है कि चौथा जो हमारा केयर टेकरों का हो गया, और चौथा हो सकता है उसमें ले रखा उन्होंने, वो उनसे बैठ के बात करेंगे भाई कब तक ये मसला हमारा हल हो सकता है। जी सर। और इसके केयर टेकर के अलावा और कोई कुछ मसले आपके? हमारा एक वेलफेयर फंड है, उसके ताल्लुक से भी हम सोच रहे हैं कि हमारा वेलफेयर जो है फंड जो है वो अलग हो। बहुत सारा हमारा पैसा जो हर महीना कटता है वो हमें सही तौर पे जो इमाम जो उसको मिलना चाहिए वो भी जो है शायद नहीं मिल पा रहा है। इमाम भागते रहते हैं पीछे, जो जिस ज़रूरत को के लिए वो भागते हैं, वो ज़रूरत अगर मौके पर पूरी नहीं होती तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए हम उसकी भी कोशिश करेंगे हमारा वेलफेयर फंड जो है अलग हो, और जैसे हमारे इमाम को ज़रूरत पड़े फ़ौरन जो है उस फाइल के ऊपर कार्रवाई हो और उनको वो मिले।